तो इस सेशन में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं अभी बजट में, और क्या पॉसिबिलिटीज है बजट में, और कौन कौन सेक्टर्स में आप ध्यान रख सकते हो ना, ऐसे टाइम पे आप कौन से सेक्टर्स में थोड़ा सा नजर रख सकते हो, कुछ का मतलब कुछ भी पोजिशन में अगर बना सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो उसके बारे में, पूरे पर्टिकुलर सेक्टर और पूरे कंपनीज के बारे में। चलो, तो मैं पहले तो आपको ये बेसिक चीजें बता देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे व्यूज चल रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर चल रहे हैं। देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ इस चीज के बारे में कि आप ना ट्रेंड फॉलोअर बनने की कोशिश करो, ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करो, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अपने व्यूज को चेंज करने की कोशिश करो, है ना। अगर आप वैसे करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे, और बहुत अच्छा खासा आप मार्केट सस्टेन भी कर पाओगे, सर्वाइव भी कर पाओगे, और अल्टीमेटली आपके पास गेन्स ही होंगे, है ना। तो आप देख सकते हो काफी अच्छा मोमेंटम मिला है। आर्ली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो आर्ली चार्ट में अच्छा खासा यहाँ पर अभी एक पोजिशनल ट्रेड्स बना है, और मोमेंटम अभी कंटिन्यू हुई है, लॉन्ग ही चल रहा है। 4 आवर का चार्ट भी देखोगे तो 4 आवर का चार्ट, अब ये नहीं है कि 4 आवर का चार्ट में लॉन्ग आ गया तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। कई बार क्या होता है, 4 आवर का चार्ट भी ना यहाँ से क्लोज होकर बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी कभी कभी होता है। जैसे यहाँ 4 आवर यहाँ भी लॉन्ग दिया था उसने, पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें होती है, पर कभी कभी ये बहुत अच्छे लेवल्स भी दे देते हैं, ऐसे लेवल्स दिए, ऐसे लेवल्स दिए, फिर ये देखो ये लेवल्स दिए, है ना। तो यहाँ बॉटम से भी देखोगे तो ऐसे लेवल्स दिए। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चीज़ें करना, बट स्टॉप लॉस को भी साथ में लेते हुए चलना, कि स्टॉप लॉस मेरा अगर रहता है तो, है ना। जब हम पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर काम करते हैं, लाइक हमने 2 लॉट लिए, 3 लॉट लिए, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में क्वांटिटी ले ली, तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, कुछ क्वांटिटी रख लो, कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, कुछ क्वांटिटी रख लो, ऐसे ही चीज़ें की जा सकती है। ऐसे ही हम एक कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं। निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे बिकॉज मैंने कहा कि ऊपर जाने की कोशिश है तो ये नीचे नहीं आ सकता। बजट है, बजट के टाइम पे कुछ भी चीज़ें पॉसिबल है। बजट का क्या एक्चुअली लोग कैसे देख रहे हैं, या फिर जो बड़े पंटर्स होते हैं, पंटर्स बोलते हैं बड़े, वैसे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में उनको, उनकी लैंग्वेज में, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को कैसे देख रहे हैं, वो ओवरऑल चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। कई सारी चीज़ें होती है, जैसे मैं अगर बजट के पुराने बजट आपको दिखाऊं, उनके स्ट्रक्चर्स दिखाऊं, है ना। कब से दिखाऊं, जब से 2018 से दिखाऊं, चलो डेली चार्ट मैंने खोल लिया यहाँ पे, अभी के खुल जाए। अ, तो कई सारे बजट ऐसे भी आए हैं जहाँ बहुत अच्छी रैली भी चली है, कई सारे बजट ऐसे भी आए हैं जहाँ पे अच्छा फॉल भी हुआ है ना। कई सारे बजट ऐसे भी आए हैं जहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तो दोनों ही सिनारियों में आपको दिखा देता हूँ, है ना। पहले मार्च में आया करता था, 1 मार्च को, अब फरवरी पे आता है। तो वैसे आप देखना ऐसे, ठीक है। तो ये है 2019, 19 मई, अप्रैल मई मार्च, देखिए ये आया था मार्च। देन उसके बाद रैली स्टार्ट हुई, राइट, बजट की रैली स्टार्ट हुई। देन उसके बाद अभी हम इसमें आ जाते हैं 2020 के अंदर। हाँ, जनवरी 2020 के अंदर, मुझे एग्जैक्टली अभी भी याद है, फरवरी में यहाँ पे बजट आया, बजट के दिन निफ्टी 300 पॉइंट करी। अब 300 पॉइंट अभी तो बड़ी नॉर्मल बात होती है, पर उस टाइम पे नॉर्मल बात नहीं थी। मार्केट 12,000 चला, 300 पॉइंट का मतलब है काफ़ी, 2.5% के आसपास गिरावट, तो बहुत त्राही त्राही हो गया था यहाँ पे, है ना। उसके भी दूसरे दिन क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई वो हुई, लाइक कोई न्यूज़ में कुछ आए वो, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मार्केट वापस जब रिकवर जाएगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़ा सा आश्वासन दिया, तो वापस रिकवरी भी हो गई दूसरे दिन। ऐसा ही हुआ था एग्जैक्टली, मुझे आज भी याद है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वापस आप देखोगे तो वही सिनारियो चलने लगे, कोविड वाले, और पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के बाद एपेडेमिक आया, एपेडेमिक के बाद कहा कि डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक, या पेंडेमिक के बाद तो फिर आपको जिनको नॉल पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता ये सर्किट सर्किट लगे हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पे एलआईसी ने पैसे डाले थे, ये नीचे में खुला था सीधे 8,500 के आसपास, वहां से वापस ऊपर चला गया, सीधे 20% का सर्किट लगाते। एलआईसी ने इतने पैसे डाले थे, एलआईसी के पास इतना पावर था उस टाइम पे, अभी भी है। तो क्यों, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स का जो मोराल होता है उसको डाउन ना हो जाए। क्या होता है मार्केट में पैनिक होता है ना, तो फिर अच्छे अच्छे कंपनीज भी हिल जाती हैं वहाँ पे। तो जो सेंटिमेंटल चीज़ें होती है, सेंटिमेंटल चीज़ें पढ़ना समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, उसको प्रिडिक्ट करना भी आसान नहीं होता कि कैसे लोग उसको देख रहे हैं। तो अ, कई लोग अभी से बजट पे, क्या कई लोग पूछते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रखें, क्या करें क्या ना करें। ऑप्शंस में लोग बहुत डुबोते हैं पैसा, मतलब ऐसे 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 इंसिडेंट पे ऑप्शन में बहुत लोगों के डूबते हैं पैसे, और वो लोग बैठे रहते हैं। क्या होता है कि 10 में से 2 बार वो पैसा कमाते हैं, लाख एक 10,000 के, 20,000, 25, 50 भी कर लिए, और जीरो तो ज़्यादा ही होता है। तो वैसे होती है चीज़ें। आगे हम देखते हैं फरवरी 2021 के वाला, अब ये तो दिखाई दिया मैंने आपको, 2021 फैब, दिस वन, ये देखो। तो उससे पहले, बजट से पहले क्या होगा, करेक्शन आ गया, है ना। करेक्शन आ गया, करेक्शन आ गया यहाँ पे, ये 1 फरवरी का टाइम है, 1 फरवरी को चला ये 6%,
है ना, सीधे 4% के आसपास का मोमेंटम मिला। और उसके बाद बजट की रैली स्टार्ट हुई, है ना, बजट की रैली स्टार्ट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मार्केट में मौके कितने अच्छे आ सकते हैं और मार्केट में धोखे भी मिल सकते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। आगे आ जाए, 2022, 2022, 2022, 2022, जनवरी, 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 फरवरी, दिस वन, ये आया 1 फरवरी को। बजट कोई कुछ खास मोमेंटम नहीं लिया, अगर आप देखोगे कैंडल वाइज देखोगे तो कैंडल में एक्चुअली बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। बट ऊपर गया मार्केट, दूसरे दिन भी ऊपर गया, उसके बाद कोई ना कोई शायद वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद गिरना स्टार्ट किया, मार्केट ने अच्छा करेक्शन दिया। पर आप देखोगे ना ब्रॉडरली तो एक रेंज में चल रहा था, ये रेंज में चल रहा था, यहाँ पे आप देखो, ये रेंज में चल रहा था ऑलमोस्ट दिसंबर अक्टूबर, दो दो महीने डाउन रहा। फिर दिसंबर से ऑलमोस्ट जनवरी से अप्रैल तक फिर डाउन रहा, फिर वापस रिकवरी देखी, फिर वापस ऊपर आ गया। तो इट्स मतलब ट्रेडेबल एसेट क्लास, अगर ट्रेड कर सकते हो तो यहाँ पे, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम 2023 की फरवरी में आते हैं, 2023 की फरवरी, यानी कि ये वाला टाइम। अब आप देखो, ये कैंडल आप देख सकते हो, तो देखो इसको कितनी बड़ी कैंडल है ये देखो, है ना। तो ओपनिंग कहाँ पे हुई होगी, ओपनिंग यहाँ पे हुई होगी, ओपनिंग यहाँ पे हुई, ओपनिंग के बाद ऊपर गया 170-80 पॉइंट के आसपास, फिर वापस गिरा भी सही, नीचे भी आया 400 पॉइंट के आसपास। तो आप समझ सकते हो ना, कॉल पॉइंट दोनों साइड काम हो जाता है। तो कुछ खास नहीं आया ये चीज़ें। तो ऐसा कुछ हुआ, ऊपर गया नीचे आया, वापस आके यही सेटल हो गया। मार्केट नॉर्मल रहा, कोई रैली नहीं चली, कोई करेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर वापस जो चीज़ें चल रही थी, जो ऊपर से चल रही थी, वैसी वैसी होती रही। आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी, दिस वन, ठीक है। बजट आया, बजट के आसपास कुछ खास हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंतरिम बजट था, है ना, 2024 में चुनाव हुआ ना, तो इंतरिम बजट था, कुछ हुआ नहीं उस बजट में। और जो भी बजट था, मेन बजट उसके बाद आया कुछ टाइम बाद, है ना। तो ये हुआ, मोमेंटम वहीं के वहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। जो होना था इस पे होना था, जो इलेक्शन के रिजल्ट से उसमें होना था वो हुआ। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो, चीज़ें सब सही है, अब हम यहाँ पर है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि इट्स अ प्री बजट रैली, है ना, इट्स अ प्री बजट रैली। कई सारे स्ट्रक्चर्स, कई सारे स्टॉक को देखोगे, कई सारे चीज़ों को देखोगे ना, तो आपको कुछ चीज़ रियलाइज होगी, रिकॉल होगी कि हाँ ये तो हमने कुछ पढ़ा हुआ है, ये तो कुछ देखा हुआ है, ये सब कुछ होता है क्या। ये देखो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है यहाँ पे आपको, राइट। ब्रेकआउट मोमेंटम मतलब एक तरह से बहुत अच्छे लेवल है जहाँ से रिकवरी आने के चांस बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर, अब जैसे सुनने में आ रहा है, गोल्ड का सिल्वर का आपने देख लिया होगा, गोल्ड सिल्वर बहुत ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, ना बाय का तो मैं बोल नहीं सकता, सेल का भी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लेवल बहुत ऐसे हैं और वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो यू शुड बी प्रिपेयर कि कुछ भी नहीं करना, अगर संभाल सकते हो तो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग संभालने की कोशिश करना। नहीं संभाल सकते हो तो मार्केट से दूर भी रहने में कोई बुराई नहीं है, कभी कभी कुछ नहीं करने से भी अच्छा है, कुछ नहीं करना भी ज़्यादा अच्छा रहता है। सिल्वर भी देखोगे, सिल्वर में हाँ, तो ऐसा न्यूज़ के अकॉर्डिंगली मुझे पता चल रहा है कि हो सकता है कस्टम ड्यूटी जो है, जो गोल्ड के ऊपर ड्यूटी लगती है, वो ड्यूटी यहाँ पे बढ़ सकती है ना। आपको याद हो तो कस्टम ड्यूटी का कट हुआ था, कस्टम ड्यूटी को कट किया गया था, और 6 जुलाई के आसपास किया गया था यहाँ पे, है ना, 6% के आसपास, नहीं 23 जुलाई के आसपास किया था, और 6% के आसपास किया गया था। तो ड्यूटी जब कट हुई तो सीधे प्राइस गिरा, और उसके बाद वापस, तो ड्यूटी अगर बढ़ेगी तो शूट अप कर सकता है। तो ये जस्ट मतलब न्यूज़ है, रूमर्स है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो एग्जैक्टली नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, दोनों चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। फूड वगैरह में कोई वो नहीं है, जिंक वगैरह वही के वही चल रहे हैं, वही के वही घूम रहे हैं, एल्यूमिनियम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल गैस में सेल साइड का मोमेंटम बना हुआ है। तो आई होप कि जो सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे उसका एक बेनिफिट मिल रहा होगा, बिकॉज प्रॉपर एंट्री एग्जिट मिलते हैं ना यहाँ पे, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है। अब हम आते हैं उन चीज़ों पर जो पॉसिबल है बजट के अंदर, है ना। जो न्यूज़ वगैरह के अकॉर्डिंगली सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, वो ये है। एक तो जो है, डायरेक्ट टैक्स बिल जब स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की में जो लिमिट है वो लिमिट बढ़ा दी जाए, यानी कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख के आसपास के लोगों को भी एक रिलीफ मिल सके, जो टैक्स में है, टैक्सेशन में वगैरह में है। एग्जाम्पशन लिमिट जो है 3 लाख से है, तो वो 5 लाख तक कर सकते हैं। सेक्शन 80C में जो डिडक्शन का जो है, वो अभी 1.5 लाख रुपए तक आप डिडक्ट कर सकते हो। आपको पता है ना, एलएसएस में आप 1.5 लाख रुपीज डाल सकते हो सेक्शन 80C के अंडर में, है ना, इन्वेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ का आइडिया नहीं है तो आप कर लो, तो उसे हो सकता है 2 लाख रुपीज तक कर दिया जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब जो चीज़ें जो होती है, इससे क्या होता है, कंजम्पशन में हेल्प होता है, कंजम्पशन की स्टोरी बढ़ती है। अगर आप मिडिल क्लास को पॉसिबिलिटी दोगे
मतलब रूम दोगे ना कि तुम एक्सपांड करो, तो ऑफ कोर्स एक्सपांड करना पसंद करेगा ना कि रखेगा ना, तो कहीं ना कहीं खर्चेगा ही पैसा, अगर उसके पास आ रहा है पैसा तो। इंटरेस्ट ऑन होम लोन है ना, होम लोन का भी जो इंटरेस्ट है उसमें भी डिडक्शन हो सकता है। आप पहले 2 लाख के आसपास था, 3 लाख तक हो सकता है उसको कर दें। तो वो भी आई थिंक एक बेनिफिट ही है, एक अच्छी बात ही है मतलब। इसके अलावा जो है सरचार्ज वगैरह जो है ना, वो रिड्यूस 37% से 25% तक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें वही है, मतलब एक तरह से न्यूज़ चल रही है, ये पॉसिबिलिटीज होती है ना सब लोगों की अपनी अपनी, वो मैं बता रहा हूँ आपको, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा अम, हम्म, इसके अलावा क्या चीज़ है, ऑटोमोटिव सेक्टर जो है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कोई सब्सिडी वगैरह देना, या कुछ भी ऐसी चीज़ करना जो आई थिंक हेल्प करेगी है ना इस मार्केट को रिवाइवल करने के में। और साथ साथ जो है इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आईटी कंपनीज हैं है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, कुछ ऐसी नॉर्म्स वगैरह आ सकते हैं उनके लिए, जो उनके उसमें आए, सपोर्ट में आए। जो हमेशा जो आप देखोगे कि एग्रीकल्चर वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है, डिफेंस पे भी फोकस, मैं उन पे आने वाला हूँ, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं पे ज़्यादा आने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा उसमें ध्यान रहना। डिफेंस पे है ना, डिफेंस का बजट है ना, हर बजट में हमारा डिफेंस का बजट बढ़ता जा रहा है। तो आप इसकी पॉसिबिलिटी देखो, रेलवे, रेलवे की हालत आप देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखी हो तो थोड़ा पता चल जाता है न्यूज़ वगैरह के बेसिस पे भी, और कई सारी चीज़ें होनी बाकी है, बहुत सारी डेवलपमेंट बहुत सारी बाकी है यहाँ पे। फर्टिलाइजर, जब भी किसानों की बात आती है तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ही एक हेल्प मिलती है, और जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स वगैरह है, इक्विपमेंट्स वाले स्टॉक्स रिलेटेड है, उनको आप देख सकते हो। शुगर्स, शुगर्स क्यों, क्योंकि एथेनॉल का जो होता है, एथेनॉल जो होता है पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो वो डाइल्यूशन है उसको हो सकता है बढ़ा दिया जाए, अभी कितना है 10-12% के आसपास है, उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो उसको इनडायरेक्टली किसको हेल्प करेगा, शुगर्स को, शुगर से तो बन रहा है वो। और गवर्नमेंट भी चाहती है धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके कहीं ना कहीं इसको एज ए सब्स्टिट्यूट देखने के तौर पे देख रही है। ठीक है, तो ये है जीएसटी पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है ना, कुछ अभी बहुत सारी चीज़ें आती रहती है वैसे तो जीएसटी के ऊपर, तो उसको साइड में हम कर सकते हैं। मैं इनके ऊपर बात करता हूँ पहले आपसे, पहले अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह पे हो सकता है काम हो। ऑटोमोटिव सेक्टर वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम होता ही है, हमेशा होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, स्टार्टअप और एमएसएमई में जो वो है वो भी है। इसके अलावा मेडिकल वगैरह भी हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर वगैरह भी हो गया। और एम्प्लॉयमेंट में जो है एमएसएमई वगैरह जो है उनको बूस्ट मिलने के लिए हो सकता है कॉर्पोरेट टैक्स भी एक बार डिडक्ट हो। आपको अगर ध्यान हो तो कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था, और मैं आपको भी चार्ट कभी फिर भी दिखाऊंगा, तो उस दिन 600 से 700 पॉइंट के आसपास मोमेंटम मिला था निफ्टी के अंदर। उस टाइम पे निफ्टी का प्राइस हुआ करता था अराउंड 11 साढ़े 11 हज़ार के आसपास, और 10 बजे के आसपास कुछ हुआ था और बहुत शूटअप हुआ था, तो बहुत अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका मिला था। और दूसरे तीसरे दिन मतलब ऑलमोस्ट 1300 1400 पॉइंट के आसपास मोमेंटम मिल गया था निफ्टी में उस टाइम पे, 11 से 1000 के आसपास। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जब पॉसिबिलिटी होती है, और जब बहुत जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कुछ ऐसा हो जाए ना, तो बहुत कुछ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लाइक ऐसा आप मान के चलो है ना, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया विक्स, इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स क्या बोलता है, इंडिया विक्स है वोल्टिलिटी इंडेक्स है ना, वोल्टिलिटी को शो करता है कि मार्केट में कितनी वोल्टिलिटी है, वोल्टाइल कितना है मार्केट। तो अगर आप वोल्टिलिटी को देखोगे, एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो अभी कितने से 16 चल रही है, कहाँ तक गई है, 19 तक गई है ना। तो ये जब मूवमेंट है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये एक तरीके से अनसर्टेनिटी को शो भी कर रहा है। साथ साथ अनसर्टेनिटी जब होती है तो क्या होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, ऑप्शंस के कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ जाएंगे, पुट साइड के प्रीमियम बढ़ जाएंगे, और जब जब इवेंट खत्म हो गया, इवेंट के बाद धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप कोविड के भी लेवल ये देखो, 2000 अभी 24 के, ये जुलाई जून में 4 के आसपास रिजल्ट आया, उसके आसपास देख लो उस दिन क्या हुआ, 30 23 24 25 30 वापस गिरना स्टार्ट किया, तो देखो 12 तक ही आ गया है ना। उसके बीच में अभी कोई न्यूज़ आई थी अगस्त 5 के आसपास, तब भी शूट अप किया, उसके बाद फिर वापस कूल ऑफ हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर है ना, 18 17 16 के आसपास वापस कूल ऑफ हो गया, कहाँ जाएगा, 13 12 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन के जो प्रीमियम आप देख रहे हो, जो प्रीमियम आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुके हैं 10%, और कर जाएंगे 28%। इसलिए बजट के आसपास जो भी ये ऑप्शंस वाली जो चीज़ें आप करते हो ना, ये ऑप्शन बाय करके ना करते हो, ऑप्शन सेल करके करोगे ज़्यादा बेटर हो सकता है। पर ऑप्शन सेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती कि अगर मोमेंटम मिल गया एकदम से, 1000 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर मिल गया, 1000 पॉइंट का मोमेंटम नीचे 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 मिल गया, तो पैसा बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो फिर उस केस में क्या है, स्ट्रेटजी बना सकते हैं है ना, पेयर बना सकते हैं, एक पेयर बना दिया कि आ रहा 1000 पॉइंट का मोमेंटम में मिल गया ना, तो मुझे पैसा बनेगा। तो वो लोग ज्यादा करते हैं जिन लोगों को लाइक दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे कैन मैनेज द मनी, वो सब। आपके लिए एक नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सेक्टर पर स्पेसिफिक हो सकते हो, इक्विटी में आप डील कर सकते हो, इक्विटी समझ सकते हो, इनकी बेसिस पे चीजें कर सकते हो। अब आती है डिफेंस की बात।
डिफेंस में मैंने कहा ना, डिफेंस में क्या हो रहा है कि डिफेंस में अभी हर डिफेंस में बजट बढ़ रहा है। जो डिफेंस की बड़ी कंपनीज है उनमें कौन कौन सी है? HAL, BDL, BEL, BEL दिया हुआ है ऑलरेडी अपना कुछ टाइम से, पास डिफेंस, मासडॉक, GRSC, मासडॉक शिपबुल है, GRSC। डिफेंस का आप पूरा सेक्टर खोलना चाहोगे ना तो स्क्रीन पे जाना, पूरा डिफेंस का सेक्टर खुल जाएगा, ठीक है, सब मिल जाएंगे उसमें। रेलवे रेलवे पे बहुत कुछ होना बाकी है, रेलवे में बहुत अच्छा खासा बजट वगैरह पे काम कर रही है गवर्नमेंट। तो रेलवे सेक्टर भी आप देखना, रेलवे में कौन कौन से, IRCTC देखो, IRSC देखो, RVNL देखो, इरकॉन देखो, तीतागढ़ देख लो, और उनमें भी सेलेक्टेड करो कि यार ये स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको काम करना है, ये नहीं कि कुछ आंखें बंद करके कुछ भी ले लिया, वैसे काम नहीं चलता। फर्टिलाइजर, NFL देख लो, दीपक फर्टिलाइजर देख लो, नवीन नहीं, दीपक फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, चंबल फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, NFL है, RCF है, FSCT है, ये भी अच्छे हैं, मतलब डिसेंट लेवल के जो टॉप 3 4 5 वाले फर्टिलाइजर देखो, उसमें पैसा बनाने का अच्छा मौका मिलता है, मोमेंटम मिलता है। शुगर्स में सारे बलरामपुर चीनी हो गया, भारत डालमिया भारत हो गया, डाहमपुर शुगर हो गया, ये सब जो बड़े शुगर्स हैं, शुगर्स को भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, डिसेंट है, बड़े रहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तो अपने बात कर ली इनके, मैंने सेक्टर वगैरह वगैरह बता दिया, मैं इसमें कुछ कुछ के स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ आपको, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे चल रहे हैं, स्ट्रक्चर देख के आप थोड़ा समझ में आ पाएगा। देखो, एक चीज ध्यान रखना, L&T का ना डिफेंस से भी काफी कुछ लेना देना है ना, काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह डिफेंस के यही देखता है, और बहुत बड़ी कंपनी कंस्ट्रक्शन की, तो बहुत सारी चीजें देख होती है। कंजम्पशन है ना, देखो कंजम्पशन भी कहीं ना कभी मतलब आपको बहुत ज्यादा ना सेफ मानता हूँ मैं कंजम्पशन को, है ना, यहाँ पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। मान लो आपने कहीं ऐसे कंडीशन पे कुछ एंट्री ले भी ली ना, तो वापस वो आपको मतलब संतुलित कर देगी, वापस वहां पे पैसा आ जाएगा। तो आप क्या देखो, सबसे पहले निफ्टी FMCG देखो यहाँ पे, है ना, तो निफ्टी FMCG देख लेते हैं अपन। फार्मा ऑफकोर्स ज्यादा कोई मिलता नहीं है फार्मा को बजट में, हेल्थ केयर को जरूर मिल जाता है, हेल्थ केयर पे हो सकता है थोड़ा फोकस वगैरह हो। कंजप्शन में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली जो आइटम्स होते हैं उनकी आ जाएगी। फार्मा है तो फार्मा देखो बहुत अच्छे लेवल पर है अभी। जस्ट सेकंड, तो इनके क्या 20 बने हुए हैं ना, ETF बने हुए हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। 17% के आसपास का अपसाइड, बॉटम से लेकर काफी, बॉटम से तो काफी गिरा है, 17% तो रिकवर में है, बॉटम से 15% 16% के आसपास गिरावट है। निफ्टी रियलिटी देख लेना, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हूँ, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब पे काम करो, आपको सिलेक्ट करके डिसाइड करना पड़ेगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, रेलवे डिफेंस वगैरह में इंस्टेंट मोमेंटम आ सकता है। और इनमें भी देखोगे अगर कुछ सही होता है तो ये अच्छे लेवल से मिल रहे हैं अभी, है ना। रियलिटी में देखोगे, रियलिटी आज कितना बच गया, ऑलमोस्ट आज 1 1.5% के आसपास है, बॉटम से काफ़ी अच्छा रिकवरी आ रही है पिछले कुछ टाइम से। जिनकी बड़ी कंपनीज में कौन कौन सी आ जाएगी, डीएलएफ आ जाएगा, गोदरेज प्रॉपर्टी आ जाएगा, ओबराय रियल्टी आ जाएगा, शोभा आ जाएगा, टॉप 5 10 कंपनीज में जो है, वहाँ 5 कंपनीज जो है वो उन कंपनीज के मैंने बता दिया आपको, है ना। नेस्ले अपना FMCG में आ जाता है, टाइटन कंजप्शन में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये कंपनीज हो गई जो आप देख सकते हो, महिंद्रा महिंद्रा कंजप्शन में आ जाता है, ऑटोमोटिव में तो है ही ऑफकोर्स, बट कंपनी बड़ी हो चुकी है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से, है ना। स्ट्रक्चर्स जो है जिनके हैं मैंने बता दिए हैं, BEL वगैरह के अच्छे अच्छे बता दे रखा है, IRFC का स्ट्रक्चर अच्छा है, उसको दे रखा है। फ्लोरीन हो गया, ये स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, SRF है, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है ना, ये देख लो। पॉलीकैब ये इसमें आ जाता है, ट्रेंड, BHEL, इनके रिजल्ट्स वगैरह देखो कैसे आए क्या नहीं आए। IRCTC चल रहा है 805 के आसपास का लेवल चल रहा है, आप देख लो IRCTC में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट कि अगर मौका मिलता है तो वी शुड बी, थोड़ा सोच सकते हैं ना, लेवल देख सकते हैं, ये अच्छा लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत अच्छे लेवल के आसपास है, तो ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि एक दो बार पहले भी हुआ है पर टिक नहीं पाया है, तो टिक जाए तो बहुत अच्छा है। IRFC, है ना। आपको भी कोई अच्छा स्ट्रक्चर दिखे, कोई भी दिखाई दे तो आप कमेंट में बता देना, मैं यूट्यूब पे डालूंगा फ्री वीडियो, आप भी मुझे बता सकते हो अपने ग्रुप पे। IRFC भी देखो तो बहुत अच्छे लेवल पर, ये देखो ब्रेकआउट है यहाँ पे, है ना, ब्रेकआउट है, ठीक है। RVL देख लो, ये स्टॉक 25 25 30 30 रुपये हुआ करते थे, RVL, और जब रैली स्टार्ट हुई तो बहुत अच्छे चले, देख लो ये भी ब्रेकआउट है, अच्छा लेवल है, 50 से 83 तक के लेवल हम अप साइड में देख सकते हैं। IRFC देख लो, IRFC, है ना। IRFC अभी दिखाया है मैंने। इरकॉन देख लेते हैं फिर से, इरकॉन, इरकॉन है तीतागढ़ है, जो जो आपको पता होगा कि रेलवे का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आता है फ्रेट ट्रेन से आता है, मालगाड़ी से ज्यादा आता है ना। तो वो कंस्ट्रक्शन कौन कर रही है, वो बना कौन रही है, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मजा आएगा पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट आएगा, आप क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा मैं प्रॉपरली। इरकॉन का भी अच्छा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है। HL, BDL, BEL का भी देख लो जरा। HL का ही होगी, डिफेंस की बड़ी कंपनी होगी, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ डिपेंडेंसी है इसकी गवर्नमेंट के ऊपर।
ठीक है, HCL का स्ट्रक्चर देख सकते हो स्ट्रांग है, BDL का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग है। BDL इस फॉल में ज़्यादा गिरा नहीं। क्या होता है जब ऑर्डर बुक मिलती है ना, किसी कंपनी को पता चलता है कि इसको ये ऑर्डर मिल गया, वो ऑर्डर मिल गया, तो लोग होप में उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना पसंद करते हैं, है ना। ये चीज़ ही होती है, इस वजह से इतने भागे स्टॉक में। तो कोई ऐसा कुछ हो थोड़ी गया अभी, मतलब BEL है 288.35 के आसपास चल रहा है। BEL का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो स्ट्रांग है, और दिया हुआ है अपना, है ना। इसके अलावा GRSC देख लो आप। इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रोवेव है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना। सोलर इंडस्ट्री है, वो देख सकते हो। तो ये शिप्स वगैरह में आ जाती है ना, रडार वगैरह में आ जाती है, पारस डिफेंस। तो इन सबको भी ये पारस डिफेंस वो बनाती है, ड्रोन वगैरह में काफ़ी है वो। तो आप उनको भी देख सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, तो आप थोड़ा सा भी एक बार चेक करना, ट्राई करना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ईजी है। मैं आपको बस सेक्टर बता सकता हूँ, पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी लेवल्स ऐसे ऐसे ही होते हैं। नवीन फ्लोरिन चल चुका है, वही उसमें आ जाता है ये। SCI है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये भी ऑफ कोर्स यहाँ पे ये गवर्नमेंट आ जाता है तो कहीं ना कहीं सेफ्टी मिल जाती है, आप इनको भी नज़र में रख सकते हो, है ना। इरकॉन का मैंने बात कर ही ली है अभी। RCF है ना, ये सब देख लो मार्केट ओवरऑल। NFL ये फर्टिलाइजर कंपनी हो गई, है ना। तो कई सारी कंपनी ऐसी है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रही है, अच्छे लेवल पर है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पर है। कई सारी कंपनीज का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल बॉटम पे खड़े हैं ये लोग, और यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल बहुत है। ऐसे लेवल पर ना घबराना कभी भी नहीं है। ऐसे लेवल पर आपको अगर मार्केट में अगर ज्यादा गिरावट दिखती भी ना, 5%, 4%, 3% और गिर सकता है, वापस से करीब करीब जोन आ जाएंगे। जो और भी ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, लंबे टाइम तक के लिए मार्केट में टिकना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली करना चाहते हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ज़्यादा जाओ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छे से करो, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ को, तो उसको रखो ही रखो। जो चीज़ें आप करते आ रहे हो तो करते रहो, है ना। तो एक तरीके से लमसम का भी अच्छा टाइम है। मैंने काफ़ी सारे अभी ऑलमोस्ट 35% पीपल ऐसे हैं जो, जिन लोगों को 35 क्लाइंट ऐसे हैं जिन लोगों को अभी लमसम या एक अच्छा खासा टॉपअप करवाया है, कि अच्छा टाइम है, वापस रिकवरी के चांस बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप अमाउंट यहाँ पे डालना स्टार्ट करो। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। पायल डिफेंस हो गया, माजरॉक की बात करें, माजरॉक भी काफ़ी अच्छा टाइम गिरा भी था, वापस रिकवरी भी अभी अच्छी अच्छी खासी आ गई। इसमें BDL स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। PEL नहीं है इसमें भी। डेटा पैटर्न ठीक ठाक है ये। CDSL वगैरह अलग कंपनी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने आपकी कंपनीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस वगैरह कर लिया है, पर्टिकुलर एसेट के पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में भी। अब इसमें कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी और स्ट्रक्चर हो तो आप मुझे बस पूछ सकते हो।